लालचंद मुंड का कितना योगदान रहा आपकी जीत में? दिक्कत ये है ना सर, आपकी पार्टी के अंदर शुरू से लेकर एक एंड तक पोस्ट सिर्फ एक ही परिवार का व्यक्ति है, दूसरा कोई नहीं है। दिक्कत यही है। आपने भंवरलाल जी रहे आदरणीय, सब जानते थे, जबरदस्त उनका कार्यकाल रहा, सरदार शहर की जनता ने खूब प्रेम किया। अब अनिल शर्मा आ गए, तो अब निखिल शर्मा जाएंगे उनके बाद। देखिए, हम पार्टी का कोई अदर व्यक्ति नहीं आएगा। देखिए मैं ये कह रहा हूँ, सरदार शहर से कोई नहीं है जो कांग्रेस का नेता जो विधायक बन सके। देखिए मैं आपकी ओर से कोई नाराजगी नहीं है राशिद को लेकर? इस प्रकार की चर्चाएं हैं बाजार में, है जिस प्रकार की पोस्ट है, बताया ही जा रहा था कि आपसे नाराजगी है, तो इसीलिए पोस्ट हमें सामने आई, यही परिणति थी कि पोस्ट सामने। उनको आइडल मानते हैं राजेश जी को, तो राजेश जी को नहीं मानते हो? पिछले कुछ समय से सरदार शहर की राजनीति में काफ़ी कुछ बदलाव देखने को मिला है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के अंदर भी काफ़ी बदलाव हुआ है। इस बार कांग्रेस ने शहर की कमान है वो एक युवा को दी है, जितेंद्र राजवी, जो कि पिछले लंबे समय से अनिल शर्मा की टीम के सबसे विश्वसनीय चेहरों में से एक रहे। हमारे साथ जितेंद्र राजवी खुद है। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, आपको अध्यक्ष बनाया गया। बहुत बहुत धन्यवाद गजेंद्र जी। सर, पद मिला है तो पद के साथ कई चुनौतियाँ भी मिली है, किस प्रकार से इन चुनौतियों का सामना करोगे? कौन सी चुनौती जिसे आप मानते हो? देखिए, कोई भी जिम्मेदारी मिलती है तो निसंदेह चुनौतियां हमारे सामने नई नई उभर करके आती है। और हमारी चुनौती 2023 का जो विधानसभा चुनाव है उसी को लेकर के है। और आगामी आने वाले जो विधानसभा चुनाव है, हम चुनावी मोड में हैं, चुनावी वर्ष है, तो हम सब मिल कर के हमारा प्रयास ये रहेगा कि हमारे लोकप्रिय विधायक श्रीमान अनिल जी शर्मा, जो अभी नवनिर्वाचित विधायक बने हैं, उनको पुनः हम किस प्रकार से राजस्थान की विधानसभा में भेज के उसको लेकर के जो भी चुनौतियां हमारे सामने हैं, और हम प्रयास करेंगे पुनः उनको राजस्थान की विधानसभा में भेजें। कुछ लोगों का मानना है कि चुनाव तो है वो अनिल शर्मा घर बैठे जीत गई, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, अगला चुनाव काफ़ी टफ होने वाला है, कुछ नया बदलाव भी हो सकते हैं, तो किस प्रकार से कोशिश रहेगी कि चुनाव जीत का अंतर वो बढ़े या फिर कंटेस्ट होगा मुकाबला? देखिए, जो भी लोग इस प्रकार की बातें करते हैं कि अनिल जी शर्मा घर बैठे जीत गए, मैं उनको एक जानकारी दे दूं कि अनिल जी शर्मा की जो गाड़ी है उसके जाकर के किलोमीटर चेक करें। अनिल जी शर्मा की गाड़ी 7 दिन और साल के प्रत्येक दिन सरदार शहर की विधानसभा के गांव-गांव डाणी-डाणी घूमने का काम करती है। और लगातार लगभग 20-25 वर्षों का जो समय रहा है, अनिल जी लगातार लोगों के संपर्क में है, सुख दुख में काम आते हैं, तो हमेशा से सक्रिय रहे हैं, नगर पालिका के चेयरमैन रहे हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि उनको घर बैठे ये जीत मिल गई, वो हमेशा से मेहनत करते रहे हैं। किंतु फिर भी हम उन बातों का स्वीकार करते हुए आगे और मेहनत करेंगे और बड़े मार्जिन से जीतने का प्रयास करेंगे। जिस प्रकार से आपके कई बड़े जो चेहरे हैं कांग्रेस सरदार शहर के, राशिद राजेश पारी की, जिस प्रकार से राशिद की पोस्ट आई फेसबुक के ऊपर, इससे क्या समझते हो आप, क्या लगता है? देखिए, जहाँ तक आप बात कर रहे हैं हंसराज जी की, सीनियर कार्यकर्ता हैं और टीम अनिल शर्मा के मजबूत सिपाही हैं, और राजेश जी पारिक जो हैं वो हमारे युवा नेता हैं, एक उनका जनाधार है, युवाओं में उनका प्रभाव है, और निसंदेह अपने बीकानेर डिवीज़न में सबसे बड़े मार्जिन से जीतने वाले पार्षद हैं। और ये जो अभी हम चुनाव लड़ कर के आए हैं उसमें राजेश पारिक की मेहनत काबिल तारीफ़ है। उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की, रात दिन एक करके अनिल जी शर्मा को राजस्थान की विधानसभा में भेजने का जो सबका प्रयास रहता है, उसमें राजेश जी पारिक का जो रोल है वो अग्रणी है। और मैं तो उनका छोटा भाई हूँ, वो हमारे सीनियर हैं, और युवा हम लोग तो उनको आइडल मानते हैं राजेश जी को। तो राजेश जी को नहीं मानते हो? नहीं, देखिए, हंसराज जी हैं वो बड़े भाई हैं मेरे, और पूर्व में जिला परिषद के सदस्य रहे हैं, वर्तमान में 24 नंबर वार्ड से पार्षद है। तो हंसराज जी तो मेरे और राजेश जी से भी सीनियर है, तो उनकी तो बात ही है। तो हम सब मिल कर के, हमारा सौभाग्य है कि हम सब एक हैं और टीम अनिल शर्मा के सदस्य हैं। हमारे कैप्टन, हमारे नेता अनिल जी शर्मा है। हमारा एक ही मुद्दा है कि अनिल जी शर्मा को हम ज़्यादा से ज़्यादा मतों से जीता करके राजस्थान की विधानसभा में भेजें। तो आपकी ओर से कोई नाराजगी नहीं है राशिद को लेकर? इस प्रकार की चर्चाएं हैं बाजार में, है जिस प्रकार की पोस्ट है, बताया ही जा रहा था कि आपसे नाराजगी है, तो इसीलिए पोस्ट हमें सामने आई, यही परिणति थी कि पोस्ट सामने आई। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हम सब एक है। मैंने आपको निवेदन किया कि केवल एक व्यक्ति, 2 लोग, ऐसा कुछ नहीं है।
पूरा, जैसा आप चाहे हमारे पंचायत समिति सदस्य हों, जिला परिषद के सदस्य हों, जितने भी पार्षद हों, सीनियर कार्यकर्ता हों, मैं तो देखिए बहुत ही छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, दरी बिछाने वाला कार्यकर्ता हूँ। और मेरा सौभाग्य है कि मेरे ऊपर पूरे परिवार का, चाहे हमारे स्वर्गीय विधायक पंडित भंवरलाल जी शर्मा हो, उनके सुपुत्र और हमारे विधायक अनिल जी शर्मा हो, केसरी जी शर्मा हो, और अनिल जी के सुपुत्र निखिल जी हो, मेरे तो वो भी बॉस हैं। मेरा तो सौभाग्य है कि सबका मेरे ऊपर आशीर्वाद रहा है। और हमारी पार्टी की भी ये विशेषता है, मैं आपसे निवेदन कर दूं कि जब विधानसभा का जो उपचुनाव था उसमें हमारे प्रत्याशी केवल और केवल अनिल शर्मा थे। दिक्कत ये है ना सर, आपकी पार्टी के अंदर शुरू से लेकर एक एंड तक पोस्ट सिर्फ एक ही परिवार का व्यक्ति है, दूसरा कोई नहीं है, दिक्कत यही है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मैं बताऊं आपको कि 7 बार प्रतिनिधित्व भंवरलाल जी शर्मा ने किया है, और अभी बड़े अंतराल से आपने कहा भंवरलाल जी रहे आदरणीय, सब जानते थे, जबरदस्त उनका कार्यकाल रहा, सरदार शहर की जनता ने खूब प्रेम किया। अब अनिल शर्मा आ गए तो अब निखिल शर्मा जाएंगे उनके बाद। देखिए हम पार्टी का कोई अदर व्यक्ति नहीं आएगा। देखिए मैं ये कह रहा हूँ, सरदार शहर से कोई नहीं है जो कांग्रेस का नेता जो विधायक बन सके। देखिए मैं लोकतंत्र है, सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है। अभी पिछले चुनाव में 12-13 लोगों ने नॉमिनेशन किया था, और सबको जो भी चुनाव लड़ने का इच्छुक है सबका स्वागत है, आइए मैदान में और पर्चा दाखिल कीजिए, चुनाव लड़िए। लेकिन जहाँ तक कांग्रेस पार्टी की, कांग्रेस कार्यकर्ताओं की जो भावना की बात है, भंवरलाल जी शर्मा ने 7 बार प्रतिनिधित्व किया। अनिल जी शर्मा राजस्थान की विधानसभा में पहुँचे हैं, एक बार पुनः बड़े अंतराल से पहुँचेंगे, और ये जो प्रक्रिया है ये प्रक्रिया चलती रहेगी। भंवरलाल जी शर्मा, अनिल जी शर्मा, आने वाले समय में हाँ निखिल जी शर्मा, जो मैं ये कह रहा हूँ कि जिस प्रकार से भंवरलाल जी शर्मा ने सरदार शहर की जनता के लिए जो काम किए हैं, वो अतुल्य योगदान है भंवरलाल जी शर्मा का। वही मैं कह रहा था, अतुल्य योगदान है, जबरदस्त उनको जनता का प्यार मिला, और यही वजह रही कि 7 बार विधायक बन के। क्या ये चुनौती नहीं होगी अनिल शर्मा के सामने कि वही कुछ दोहराना, वैसा ही करिश्मा दोहराना? देखिए हर चुनाव चुनौती होता है, हर चुनाव में चुनौती आती है, और उभर कर नई नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। मैं यही कह रहा हूँ, हमारे सामने चुनौतियाँ इसलिए कम रहती है कि हम चुनावी मोड में ही रहते हैं, हमारा ठहराव नहीं रहता है, हम गतिशील रहते हैं। अनिल जी शर्मा आप देख रहे हैं कि चुनाव जीतने के बाद में भी लगातार लोगों से संपर्क कर रहे हैं, लोगों की समस्याओं का समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं, बार बार मंत्रियों से मिलने का काम कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी से मिलने का काम कर रहे हैं। तो लोगों का जिस प्रकार से लोगों का जुड़ाव है उनके साथ में, तो उसी प्रकार से वो लोगों की भावनाओं पर खरा उतरना के काम कर रहे हैं। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि इसी प्रकार से वो लोगों की भावनाओं पर खरा उतरेंगे, उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे, और प्रक्रिया इसी प्रकार से चलती रहेगी। चलो ठीक है सर, अमूमन देखा जाता है कि राजपूत समाज वो भाजपा समर्थित माना जाता है, भाजपा को सरदार शहर के अंदर भी जबरदस्त वोट करता है, लेकिन इस बार जितेंद्र राजवी या फिर जितेंद्र सिंह हाडा जबरदस्त मेहनत की, और इसी का परिणाम रहा कि राजपूत समाज भी बड़ी तादाद में कांग्रेस को वोट कर गया। क्या इसी का इनाम है कि आपको अध्यक्ष बनाया गया? देखिए हम लोगों ने निसंदेह मेहनत की थी, और राजपूत समाज हो चाहे अदर दूसरा समाज हो, भंवरलाल जी शर्मा का इतना विकास किया है, लोगों की इतनी मदद की हुई है कि केवल और केवल राजपूत समाज ने ही मदद नहीं की, प्रत्येक वर्ग ने, प्रत्येक जाति ने, हर धर्म के लोगों ने अनिल जी शर्मा को राजस्थान की विधानसभा में भेजने का काम किया है। सर, जिस प्रकार से सुरक्षा की बात करें तो आए दिन छीना झपटी होती रही, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार होता है, आपको नहीं लगता कि सरदार शहर के अंदर एक महिला थाने की आवश्यकता है? देखिए अगर आवश्यकता होगी, मैं ये कह रहा हूँ नहीं आवश्यकता नहीं, अगर उस बारे में, अगर मैं समझता हूँ कि सरदार शहर में इस प्रकार की छुटपुट घटनाएं सामने आई है, ऐसा नहीं है कि रोज इस प्रकार की घटनाएं हो रही है, और उन लोगों को जो मेरा थाना नहीं होना चाहिए, अगर आवश्यकता है, और विधायक जी को इस बारे में हम भी उनसे निवेदन करेंगे, और महिला थाना की अगर आवश्यकता महसूस की जा रही है तो निसंदेह हम आगे निवेदन करेंगे इसको। सर, जिस प्रकार से आप लंबे समय तक और वर्तमान में भी टेम्पो यूनियन के भी अध्यक्ष रहे हो, टेम्पो यूनियन के सामने सबसे बड़ी चुनौती आती है सड़कों की। जिस प्रकार से जो काम रहा है एलएनटी कंपनी का, जगह जगह सड़कें तोड़ दी गई, आपको नहीं लगता कि इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है विशेष रूप से? देखिए जी बिल्कुल बिल्कुल, शहर में इस प्रकार की समस्या बनी हुई है, और एलएनटी कंपनी के अधिकारियों से हम लगातार संपर्क में हैं। संपर्क आपका होता रहता है, मीटिंग आप लगातार करते हो, चेयरमैन साहब भी मीटिंग करते हैं, लेकिन परिणाम नहीं आता सर। अभी भी प्रत्येक गली में जाके देखिए, प्रत्येक गली को खोद कर छोड़ रखा है, गड्ढे गली गलियों में है, लेकिन ध्यान देने वाला कोई नहीं है। पहली गली खोद के छोड़ दी जाती है, अगली गली में चले जाते हैं, लेकिन वो गड्ढे नहीं भरे जाते। नहीं देखिए ऐसा कुछ नहीं है, गड्ढे भरने का काम भी हुआ है, सड़क को रिपेयरिंग करने का काम भी हुआ है। कुछ कई बार प्रॉब्लम्स आती है
है, समय की देरी होती है और उनकी लापरवाही भी है एल&टी कंपनी वालों की। तो उनको लेकर के विधायक जी ने भी उनसे बार बार बात की है, चेयरमैन साहब ने भी लगातार उनके चेयरमैन साहब संपर्क में रहते हैं और इस प्रकार की अगर फिर भी कोई समस्या आती है तो उसका हम समाधान करने का प्रयास करेंगे। सर, एक मेरा आपसे सवाल ये है कि जिस प्रकार से पार्षद हैं लगातार, और पार्षद नहीं हम कहें तो उनको ठेकेदार कह सकते हैं हम, प्रत्येक पार्षद है वो ठेकेदार बन गए आपकी नगर पालिका में। देखिए, इस प्रकार की मैं नगर पालिका में इतना रुचि नहीं रखता हूँ। कौन अब रुचि रखनी पड़ेगी सर, आप तो हाँ नहीं, शहरी से वो आपकी बात ठीक है, लेकिन पार्षद हैं और कौन पार्षद ठेकेदार है इस प्रकार की मेरे पास जानकारी नहीं है। हालांकि ये मैं बता दूं, क्लियर कर दूं कि ये चेयरमैन जो नगर पालिका अध्यक्ष राजकिशन चौधरी उनके समय से नहीं हुआ है। ये परिपाटी दरअसल पिछली जो सरकार थी, चेयरमैन थे अपने सुषमा जी पिंचा, तब से ये परिपाटी शुरू हुई, जो कि अब और आगे बढ़ गई और लगभग हर पार्षद अब ठेकेदार बन गए हैं। उनको ठेकेदार कहना ज़्यादा शायद उचित रहेगा। फिर भी सर मेरा अगला सवाल आपसे, आप खुद एक युवा हो, आपको नहीं लगता कि खेल के क्षेत्र में भी सरदार शहर में काफ़ी कुछ काम होना बाकी है? देखिए, कुछ ही दिन पूर्व एसपीडी राजकीय महाविद्यालय में श्रीमान विकास जी मालू ने मेरे अनुरोध पर लगभग 3 करोड़ रुपए, 2.5-3 करोड़ रुपए की लागत से एक बहुत बड़ा इंडोर का हॉल बनाने का काम किया है। उसमें इंडोर गेम्स की भी सुविधा है और उसके अलावा भी अगर खेल को लेकर के कुछ हमारे अगर आवश्यकता होगी तो निसंदेह हम विधायक जी से निवेदन करेंगे। और आप जैसा बता रहे हैं कि खेल स्टेडियम है या और इंडोर गेम्स के लिए भी, और अगर हम कुछ कर पाएंगे तो हमारा प्रयास रहेगा हम विधायक जी से अनुरोध करके और नया कुछ सरदार शहर की जनता के लिए लेकर के आएँ। कल तक छोटा सा कार्यकर्ता, अदना सा कार्यकर्ता जो अनिल शर्मा के पीछे पीछे घूमता था, जो अनिल शर्मा के लिए लगातार प्रचार कमेटी में भाग लेता था, प्रचारों में भाग लेता था, गली गांव देहात के अंदर अनिल शर्मा को मजबूत करने का काम किया, आज वो अध्यक्ष बन गया। कितनी उम्मीदों का बोझ आपके ऊपर है? देखिए, हमारे विधायक जी लगभग 18 वर्ष तक इस पद पर कायम रहे और अब मुझे वो जिम्मेदारी मिली है। और जैसा कि आपने बताया कि मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता, पूर्व में भी छोटा सा कार्यकर्ता था, आज भी छोटा सा कार्यकर्ता हूं और आगे भी एक छोटा सा कार्यकर्ता ही रहूंगा। हमारे कैप्टन केवल और केवल अनिल जी शर्मा हैं। अनिल जी शर्मा के बाद में 2 नंबर पर कोई नहीं है। हम सब समान हैं, कोई आगे नहीं है, कोई पीछे नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। जो काम मेरा पूर्व में था वही काम वर्तमान में है और वही काम मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि मैं भंवरलाल शर्मा का, अनिल जी शर्मा का कार्यकर्ता हूं और मेरी खुशी उसी में हूं कि मैं वही काम करता रहूं और आगे भी यही प्रक्रिया जारी रहेगी। चलिए, दिल से एक सवाल का जवाब और दे दीजिए। लालचंद मुंड का कितना योगदान रहा आपकी जीत में? नहीं, देखिए, मैं तो ये मानता हूं कि जो भंवरलाल शर्मा का जो वोटर है वो वोट उनका अनिल जी शर्मा को भी मिला है। और मैं ये मानता हूं कि लालचंद जी मुंड के चुनाव लड़ने से, आरएलपी के चुनाव लड़ने से हमारे वोटों की जीतों का अंतर कम हुआ है, हमारा नुकसान हुआ है। चाहे कितना भी हो, मैं तो ये मानता हूं कि अगर लालचंद जी मुंड चुनाव नहीं लड़ते तो ये जीत का अंतराल और ज़्यादा अधिक होता। सर ठीक है, कांग्रेस में एक नाम है अनिल शर्मा, वो विधायक बनेंगे और जिस प्रकार से मीटिंग हुई उसके अंदर भी क्लियर होगा कि अनिल शर्मा को टिकट फाइनल, अनिल शर्मा चुनाव लड़ने जा रहे कांग्रेस से अगला 2023 का। लेकिन हम भाजपा की ओर देखें तो भाजपा के अंदर कई सारे नाम हैं। अब जोरों से नाम चल रहा है प्रहलाद राय सराफ का, इसके अलावा मधुसूदन राजपुरोहित का नाम चल रहा है, अशोक पिंचा का भी नाम चल रहा है, इसके अलावा प्रधान सत्यनारायण सहारनपुर जो है उनका भी नाम चल रहा है, शिवचंद साहू जी का भी नाम चल रहा है। तो आपको कौन लगता है कौन सा मजबूत अनिल शर्मा के ज़्यादा मजबूत रहेगा? इसके अलावा भी कई नाम हैं, मोहनलाल जी आर्य हैं, एक सत्यनारायण जी झाझड़िया है, पूर्व प्रधान सत्यनारायण जी सारण है, पूर्व नगर पालिका उपाध्यक्ष मुरलीधर जी सैनी है और 5-4 नाम आपको और गिना सकता हूँ, मदन जी हैं, बहुत से नाम गिना सकता हूँ। भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं की कमी है, नेताओं की भरमार है। कांग्रेस पार्टी में नेता केवल अनिल शर्मा है और सारे कार्यकर्ता हैं। मजबूत नेता कौन सा जो टक्कर देगा कांग्रेस को? मैं तो ये मानता हूं कि जिसको भी भारतीय जनता पार्टी मजबूत समझे वो हमारे सामने वो लेकर के आए। मैं तो केवल अनिल शर्मा को मजबूत मानता हूं। भारतीय जनता पार्टी में कौन मजबूत है ये तय करने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का है। अंतिम सवाल, एकजुट कर रख पाओगे 2023 तक सभी कार्यकर्ताओं नेताओं को पार्टी में? निसंदेह सबसे बड़ी चुनौती भी यही है आपके? नहीं, ऐसे हमारा तो सबसे मजबूत पक्ष ही यही है कि हमारे कार्यकर्ता सब एकजुट हैं,
सब एक साथ मिलकर के टीम अनिल शर्मा के रूप में काम करेंगे और 2023 में एक बड़े मार्जिन से अनिल जी शर्मा को राजस्थान की विधानसभा में भेजने का काम करेंगे। तो बड़े मार्जिन से अनिल शर्मा को राजस्थान की विधानसभा में भेजने का काम करेंगे। ये थे नगर अध्यक्ष जो नए नए बने हैं और काफ़ी बड़ी चुनौती है इनके सामने। 2023 का चुनाव सामने है, तो कहीं ना कहीं देखने वाली बात ये होगी कि किस प्रकार से कार्यकर्ताओं नेताओं को एकजुट कर पाने में सफल होते हैं। दिव्य न्यूज़ के लिए सरदार शहर से गजेंद्र सिंह।